सतगुरु दयाल को हृदय हरि नाम नित बद सतगुर साध किया जीवन मोक्ष सुख राम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन साय की दायक प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो संत होत है संत दास मुश्किल सो आसान सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम राम राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंत्यवाणी हरजस पद राग घोड़ी 6 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमाए केवल ध्यान धरे रे कोई जन केवल ध्यान धरे रे एक मुगत की कहाँ चली रे सब सिद्ध काज सरे रे एक मुगत की कहाँ चली रे सब सिद्ध काज सरे रे केवल ध्यान धरे रे कोई जन केवल ध्यान धरे रे सुरग पाताल भूलोकज जीतो जन्म न फेर मरे रे सुरग पाताल भूलोकज जीतो जन्म न फेर मरे रे केवल ध्यान धरे रे कोई जन केवल ध्यान धरे रे जीवत मुगत में जाय विराजे निर्भय होए विचरे रे जीवत मुगत में जाय विराजे निर्भय होए विचरे रे केवल ध्यान धरे रे कोई जन केवल ध्यान धरे रे जे जन केवल ध्यान धरे रे ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इधक करे रे केवल ध्यान धरे रे कोई जन केवल ध्यान धरे रे कह सुख राम नाम सुन ऐसो कह सुख राम नाम गुण ऐसो आप सरीसो करे रे जे जन केवल ध्यान धरे रे जे जन केवल ध्यान धरे रे केवल ध्यान धरे रे कोई जन केवल ध्यान धरे रे। केवल का मतलब शर्मा जी एक ओनली वन कोई नो ऑप्शन ओनली वन बस अपने पास ये वास्तव में कल्याण चाहता है वास्तव में ऊपर से तो कोई खास बात नहीं उससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। संगीता जी आपका माइक बंद करें। वास्तव में तो आत्मा का कल्याण ऐसे तो होने वाला नहीं आत्मा का कल्याण होगा तो केवल मात्र केवल की भक्ति करके ही हो सकता है। इसके अलावा संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की करनी है कर्म है उपाय भक्ति है उससे क्या होगा 3 लोकों में फल की प्राप्ति हो जाएगी परंतु आवागमन मिटने वाला नहीं है। फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे कोई गर्भवास के दुखों से मुक्ति पानी अपने को तो संसार के छोटे मोटे दुख से मुक्ति पाते हैं अच्छी बात है पाना पड़ता है उपाय भी कोई नहीं है परंतु एक दुख से मुक्ति पाते हैं दूसरा दुख आ जाता है। एक बीमारी से मुक्ति पाते हैं दूसरी बीमारी आ जाती है। हाँ ऑपरेशन कराने के बाद में भी दर्द होता है
होता है, होता है, नहीं होता है, होता है, नहीं होता है, होता है, फिर भी दर्द पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाता है। सब दुख जा दिन जाओसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुख राम के उगते गो नर ए। जब तक ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के अकर्ता पद तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक तो सुख दुख का ताता लगा हुआ ही रहेगा। इसलिए यदि वास्तव में सुख और दुख से मुक्ति चाहिए, वास्तव में जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, या ऐसा करके देख ले, वैसा करके देख ले। देखने का तो समय है ही नहीं। जीवन अलप अवध है ओछी, माया सबे पिरानी। कितनी आयु अवधि है भाई? सतयुग में चलो तो 1,00,000 वर्ष की उम्र होती थी, तो ऑप्शन था, ऐसा करके देख देते थोड़े सालों तक, 150 सालों तक। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। यहाँ तो ऑप्शन की भी बात ही नहीं है, क्योंकि जीवन अलप अवध है ओछी। यहाँ तो अपन को कलयुग में तो छोटी सी अल्पायु मिली हुई है। सतयुग में तो 1,00,000 वर्ष की, और उसके बाद में त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, और कलयुग में 100। और कलयुग में 100 वर्ष का किसके पूरे हो जाए, कोई कह सकता है क्या? मृत लोक में यो दुख भारी, मरता बार न लागे रे। यही तो भारी दुख लगा हुआ है कि आज बोल रहे हैं और कल बोलने के लिए रहे नहीं। कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ से होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। आज तो बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, और अगले क्षण बोलने के लिए जीविया हिलेगी या नहीं हिलेगी वही पता नहीं है। ऐसा अपने को अल्पायु मिली है, ऐसा अपने को क्या मिला है? क्षण भंगुर जीवन मिला हुआ है। पानी का बुलबुला होता है, कितनी देर से टिकता है? बस क्षण भर के लिए। इसी प्रकार से अपने को छोटी सी आयु अवधि मिली है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया गिर की सुचि सुंदर शोभित, मंद समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन्नम पर चोट जिली न जिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जाने हिली ना हिली। इसलिए ज्यादा समय ट्रायल और एरर के लिए अपने पास में बिल्कुल भी समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। संत सदगुरु केवली भगवंतों ने जिस केवल की भक्ति करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया है, तो अपन भी उन्हीं मार्ग पर चलकर केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर ले। बाकी ये करके देखे, वो करके देखे, उसमें तो अपने पास समय चला गया, तो फिर बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों काज, संसुखिया इन जीव की रे मरा सतगुरु जी ने लाज। तो सदगुरु तो अपने को सही मार्ग बता रहे हैं। यदि वास्तव में मुक्ति चाहिए, वास्तव में कल्याण चाहिए, वास्तव में जन्म मरण से अपने को रहित होना है, तो क्या ऑप्शन है? केवल। इसलिए केवल की वजह, केवल मतलब एक ही है, ऑप्शन का यहाँ काम नहीं। कोई एक से अधिक विकल्प हो उसका चयन करे, तो वो तो बात ही यहाँ पर नहीं है। विकल्प तो बस एक है ही है, एक ही है, एक ही है कि भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, यही बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए केवल ओनली वन, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। हाँ, मोक्ष, परम मोक्ष की प्राप्ति का तो उपाय यही है। बाकी अन्य कर्णियों कर्म से संसार में फलों की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी, क्योंकि कोई भी करनी बेकार जाती नहीं है। करनी किया कशा बोकाया, सब फलदायक कीना। कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। 84 तो मिलेगी मिलेगी, जब तक कि ऐसी केवल की भक्ति घट के भीतर जागृत नहीं होगी। इसलिए क्या करना है? केवल ध्यान धरे कोई जन। जन की बात कर रहे हैं, भक्ति करने वालों की बात कर रहे हैं। जो भक्ति नहीं कर रहे उनकी तो बात ही नहीं हो रही। उनके लिए तो ये घोड़े, ये मैदान, खूब दौड़ लगानी है, लक्ष्य ऐसी लगाते रहेंगे। 3 लोग का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की तिरगुण माया, लक्ष्य 84 जीव बंधाया। उनकी तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो जन की बात हो रही है, जो भक्ति में लगे हुए हैं। तो उनको कौन सी भक्ति में लगना है? क्योंकि अपने पास में समय नहीं। इसी देश से परम मोक्ष की प्राप्ति
करनी है, इसलिए सतगुरुदेव अपने को उसे केवली भगवान सही मार्ग बता रहे हैं। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। इसलिए हम तो कहते हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति तो सब समान है, परंतु भक्ति सब समान नहीं होती है। भक्ति भक्ति सबको कहे, भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर होए। जो देह में निरंतर रूप से होती रहे, जिसको करने की आवश्यकता नहीं पड़े, जो अखंडित रूप से रहे, 23 घंटे 59 मिनट की नहीं, जो 24 घंटे की भक्ति रहे। सो समियो सदाई हमारे, 8 बोल क्या साँझ सवेरे, उसे कहते हैं ऐसी सच्ची भक्ति की आंख रुके उतनी देर भी परमात्मा की स्मृति से अपन विमुख नहीं होवे। खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुख राम कह वह बख्शी सतराम। तो ऐसी केवल की भक्ति के बिना तो इस आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। इसलिए केवल की भक्ति के अलावा संसार में 5 प्रकार का ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, 5वां केवल्य ज्ञान। ये 5वां ज्ञान सबसे न्यारा। 4 ज्ञानों को तो किसी से भी सीखा जा सकता है, 52 नक्षत्रों से सीखा जा सकता है, सब ये मन की विषय वस्तु तक है। परंतु केवल्य जो ज्ञान है वो इंद्रियों से परे की चीज है। गोचर जहां लग बन जाए ता लग माया। तो माया का उपाय कर रहे हैं, वो माया की दृष्टि जा रही है, तो क्या मिलेगी? माया ही तो मिलेगी। माया का राज्य कहाँ तक है? 3 लोकों तक है, और चौथे लोक में तो माया का प्रवेश ही नहीं है। वो तो केवल एक परमात्मा है। तो ये बूंद है, वो सागर में मिल जाएगी, तो वापस से उसको जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अपन ये समझते हैं कि जिसके पास में मन प्रत्यय ज्ञान है, मन की बातें बता देते हैं, तो समझते हैं अपन क्या है, उनको तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, वो तो परम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वो परम मोक्ष की प्राप्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि केवल्य का ज्ञान घट में जागृत नहीं होगा, केवल की भक्ति घट में जागृत नहीं होगी, केवल पद आनंद पद जीते जी प्राप्त नहीं होगा, तब तक तो आत्मा परम मोक्ष की वासी बनने वाली नहीं। इसके अलावा बाकी 4 ज्ञान है, उससे सदैव संसार के सुख की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती है। इसलिए केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे। वरना तो बहुत सारे संसार के अंदर ज्ञान है, कितनी लाखों हजारों की भीड़ उमड़ती है। हाँ, उमड़ती नहीं उमड़ती, पूरा पंडाल बनाना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। अब प्रवेश निषेध, पंडाल फुल हो गया, लोग बाहर खड़े रहते हैं, पंडाल के बाहर भी खड़े रहते हैं, माइक के अंदर जो बोलते हैं वो सुनते रहते हैं, परंतु उससे क्या हो जाएगा? मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोत्री, कई अनसुईया नार, कई अनसुईया नार, पहुंच पराक्रम सब सारा, अष्ट सिद्ध नवनिध जके करता की लारा। सुखराम कहे केवल नहीं जाको कहाँ विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। ये 4 ज्ञान से तो आप शरीर संसार के सुख मिल जाएंगे। शरीर कितने दिनों का? हाँ, कितने दिन सालों का? यो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है। अभी तो शरीर है, मिंखा दे पर रहने वाला नहीं, फिर तो 84 की अंधेरी रातें आने ही वाली। उससे पहले केवल का ध्यान धर के केवल पदानंद पद को प्राप्त कर ले रे। यो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है, थारी छतड़ी छुए ये सावण री बरसाता है, सावण री बरसाता है। जो जागे सो पावे, जो सोवे वो पीछे दावे, माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे रे। कितने दिनों की लेने वाली है? 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों में मिल ही जाना है, सबका मिलना है। चाहे पीर हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे बड़े बड़े महाराजा राजा हो, सबका शरीर तो मिट्टी में मिल गया और आगे भी मिलने ही वाला है। तो आज हमारे तोतला जी आए। तोतला जी, तो अपन किस खेत की? मूली। और मूली भी नहीं
मामूली है। हाँ, तो अच्छे बड़े बड़े राजा आज उनको जहाँ उनकी तूती बसती थी, आज उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तो अपने को जंजीर में बन के जाना है या सिंहासन पे जाना है? सिंहासन पे जाना है तो केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। एक मुगत की कहाँ चली रे, सब सिद्ध काज सरे रे। सदगुरु फरमा रहे जिसने ऐसे केवल का ध्यान कर लिया, तो धरना भी कैसे? केवल के ध्यान का मतलब क्या हुआ? तो केवली भगवंत अपने को साधना की विधि जो बता रहे हैं, उस विधि से अपने को क्या करना है? सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सिमरन करना है, जिससे कि वो निज नाम कंठ कमल पर जागृत हो जावे, वो केवल ज्ञान घट के भीतर जागृत हो जावे, तब जाकर इस आत्मा का काम होगा। बाकी हद के व्यवहारों से, करनी और कर्म से, बाहरी करने से इस आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक कि निज नाम की घट के भीतर जागृति नहीं होती है, तब तक मत समझो कि केवल का ध्यान अपन ने धरा है। तो केवल का ध्यान धरने की प्राथमिक सीढ़ी क्या है? श्वास उश्वास कहे हरि नाम फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासं छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत वाती, मन को थोब पवन संग मेलो, सूरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरो। ये केवल का ध्यान। सुख राम कहे यूं ध्यान धरो, जो दीप संग जलत है बाती, तब जाकर अपना घट के भीतर केवल ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा। 6 चीजों का मिलन चाहिए अजमेरा साहब, श्वास और उश्वास का, जीव्या और काकल्या का, और अकार और मकार का। तो 7वां निज नाम प्रकट होगा, वो केवल ज्ञान घट के भीतर प्रकट होगा। वो निज नाम आता है ब्रह्म विराट से, चौथे लोक से, और जहां बिछड़िया जा जाए समाया। इस आत्मा को निज नाम ही चौथे लोक की केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराता है, इसके बिना संभव नहीं है। बाकी आपको फलों की प्राप्ति हो जाएगी, शुभ कर्म में लिखने में आ जाएगा, और शुभ कर्म का फल क्या मिलेगा? स्वर्ग के उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु आवागमन तो फिर भी मिट छूटने वाला नहीं है, जब तक कि केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। तो किस प्रकार की स्थिति चाहिए? अहूं अजपो संग कर सोहूं सासा जान, ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अक्षर आवे, इन 6 के बिन मेल पीठ राख दे न पावे, सुख रामदास यूं एठ था मते नाभ में आन, ओं अजपो संग कर सो सासा जान। श्वास और श्वास में जिह्वा कागलिया से लकार और मकार का सुमरण, जिससे कि निज नाम की जागृति हो जाती है कंठ कमल पर। तो ऐसे केवल का अंकुर घट के भीतर उग जाता है। और केवल का जो बीज सदगुरु अपने को दे रहे हैं, केवल बीज सतियो मार्ग, सहज सता घट जागे, उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। इसके अंदर सारा ध्यान, सारी समाधियां, सारी पूछी, सारी मुद्राएं अपने आप ही सज जाती है। उसमें कोई स्पेशल आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक मुगत की कहाँ चली रे, सब सिद्ध काज सरे। सारी मुद्राएं, सारी कुचिया, सारा ध्यान आगे से आगे ऑटोमेटिक साधक के घट में रीत अपने आप बनती चली जाती है। बाहर से कोई पचाई करने की, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? केवल की भक्ति, राजयोग की भक्ति है। राजा को कुछ करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता, फिर भी उसका काम सारा ऑटोमेटिक होता है। इसलिए एक मुगत की कहाँ चली रे, सब सिद्ध काज सरे रे, केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। मुक्ति तो होगी ही होगी, मुक्ति तो निश्चित रूप से होगी ही होगी, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। परंतु सब सिद्ध काज सरे रे, सारे काज सर जाएंगे, सारी कामना सिद्ध हो जाएगी। 2 प्रकार से सिद्ध होगी।
ऐसो जोग हमारो कहिए सब जोगन को राजा, करणी सकल खड़ी जू बांधी मैं सारू सबका काजा। जो ऐसी राजयों की भक्ति को उदाहरण कर लेता है तो राजा को कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, वो दास और दासियां उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। तो ऐसो जोग हमारो कहिए, कौन सा, ये केवल का, सब जोगन को राजा, करणी सकल खड़ी जू बांधी। बांधी किसको कहते हैं, दासी को। करणी सकल खड़ी जू बांधी मैं सारू सबका काजा। ऐसे केवली भगवंतों के, केवल की भक्ति करने वाले जनों के तो दासी के रूप में करणी माया आकर खड़ी रहती है, परंतु भक्ति करने वाले जन उनको कहते कि हमको आपकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो कहती हमको सेवा का मौका जरूर दीजिए ताकि हमारे भी भाग खुल जावे। इस प्रकार से एक तो कि एक मुगत की कहाँ चली रे, सब सिद्ध काज सरे रे, और दूसरी सारे काज सिद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी मन की कामनाएं अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो कुछ कामना ही नहीं रही है, कोई काम बाकी नहीं रही है, तो किसको करेंगे? कोई काम बाकी है तो उसके लिए रहना, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना। अब सारे मन के मनोरथ, सब मन के मनोकामनाएं, सारे संकल्प, सारे विकल्प, सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं ऐसे केवल्य के ज्ञान के पराक्रम से सब ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ करना, कुछ पाना बाकी ही नहीं रहा है। वरना तो एक काम को करो, एक इच्छा को पूरी करो, दूसरी इच्छा सामने आकर तैयार खड़ी मिलती है, परंतु यहाँ तो करे सब सिद्ध काज सरे रे। अब कोई इच्छा ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है, तो उसके लिए कोई उपाय भी करने की आवश्यकता नहीं है। वरना तो केवल की भक्ति के अलावा कितना भी उपाय कर लो, उससे भले अपन शरीर से का दमन करके कंट्रोल कर लेंगे, परंतु मन में तो इच्छाएं रहती ही रहती है। कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा, बहु सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। सारे प्यासे हैं, क्योंकि मन पर कौन लगाम लगा सकता है? मन का अश्व तो विकारों के अरण्य में भटका जाता है जब तक केवल्य ज्ञान का सारथी नहीं मिल जाता है। तो केवल ज्ञान का सारथी है तो मन को भी सही दिशा में ले जाएगा। कौन सी दिशा में? केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति की दिशा में मन को भी लगा देता है। किसमें पराक्रम है? ये निज नाम में पराक्रम है, ये केवल ज्ञान में पराक्रम में। बाकी बाहर से अपन बैरागी बन जावे, उससे काम बनने वाला नहीं है। ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला की ना, तहुमति माया गेरी। जैसे बेल बाग में अरुजी, माही रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करो उपाय। काम तजे ते लोभ न जय, काम तजे ते क्रोध न जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाइए, मान बड़ाई शोभा। बिना केवल की भक्ति के तो काम बनने वाला नहीं हो। केवल ज्ञान निज नाम जागृत होगा तो मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। ऐसे केवल का ध्यान धरना है कि अपनी सुरता का लगी रहे शब्द में, तब जाकर पक्का काम बनेगा। बाकी तो सब कच्चे काम ही है। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भय साधु, ये गम विरले पाई। वो गम, वो जानकारी रहस्य की बात अनंत श्री सदगुरु सुखदेव महाराज अपने को आज उजागर कर रहे हैं कि अपने को क्या करना है। केवल ध्यान धरे रे, कोई जन केवल ध्यान धरे रे, एक मुगत की कहाँ चली रे, सब सिद्ध काज सरे रे। और जब जिसने केवल का ध्यान ऐसा धर लिया, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर ली, तब उसका वापस देह धर के आना ही
नहीं पड़ेगा तो उसके कोई काज करने ही नहीं पड़ेंगे, परमानेंट काम हो गया। सुरग पाताल भूलोकज जीतो, जन्म न फेर मरे रे, केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। ऐसे केवल की भक्ति के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से खंड पिंड ब्रह्मांड की यात्रा शरीर के भीतर ही हो जाती है। किसकी? स्वर्ग पाताल और भूलोक की यात्रा इस शरीर के माध्यम से ही हो जाती है। वो साधक क्या करता है? आत्मा क्या करती है? निज नाम के साथ में तीन लोकों से परे चौथे लोक की जीते जी प्राप्ति कर लेती है। और जब तक तीन लोकों में रहेगी, तीन लोकों में किसका क्षेत्राधिकार है? यमराज का। तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये भव सागर से पार नहीं होंगे तब तक तो त्रास मिटने वाली नहीं है। सदगुरु की मेहर से ही ऐसा निज नाम जागृत होता है। कह सुखराम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंगट आवे, इन विधि नाव नैनचर जागे, उलट आद कर जाओ। तो लोगों की जागृत हो रहा है तो अपने भी जागृत हो सकता है या नहीं हो सकता? इसलिए पूछने जरूरत नहीं सदगुरु कहाँ मिलेंगे। सदगुरु नहीं होते तो लोगों की भी जागृत नहीं होता। सीधी सीधी सी बात है। इसलिए कह सुखराम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंगट आवे, इन विधि नाव नैनचर जागे, उलट आदगर जावे। तो जिसके ऐसे निज नाम की जागृति हो गई है, निज नाम के माध्यम से खंड पिंड ब्रह्मांड की शोधना जिसने घट के भीतर शरीर के भीतर ही कर ली है, और जीते जी तीन लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति कर ली है। तो सूरग पाताल भूलोक जी, तो जीतना कैसे? ये तीन लोकों की क्या है? ये जेल है। जो इसने तीन लोकों की जेल से जो आगे बढ़ गया, वो तीन लोकों की पर उसने क्या कर ली? विजय प्राप्त कर ली। वापस से अब उसको न तो स्वर्ग में रहने की जरूरत है, ना पाताल लोक में, और ना मृत्यु लोक में आने की जरूरत है। उसने सदा सदा के लिए तीन लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति कर ली है, जहां जाने के बाद आने की रीत है ही नहीं है। जहाँ काना सोना न काला, वह काल का नाम भी नहीं है, वह समय नहीं है, वह घड़ी नहीं है, वह यमराज का जमराज का क्षेत्राधिकारी नहीं है। तो सूरग पाताल भूलोक जीतो, जन्म न फेर मरे रे। फिर उसको वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता सदा के लिए समाप्त हो गई, क्योंकि जन्म मरण कहाँ तक है? तीन लोगों तक है। उसने तो केवल का ध्यान धर के, केवल की भक्ति करके चौथे लोक की जीते जी प्राप्ति कर ली है। तो अब ये देह कौन सी? ये अंतिम देह है। वापस से देह धरने की आवश्यकता नहीं है। जन्म होगा तो फिर क्या होगी? मृत्यु होगी। जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु की भी आवश्यकता सदा के लिए समाप्त हो गई, क्योंकि जन्म मरण से परे साधक जीते जी अवस्था में पहुंच गया। सूरग पाताल भूलोक जीतो, जन्म न फेर मरे रे, केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय होय विचरे रे। और सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आपको शरीर छोड़ने के बाद में केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होगी। वो तो कब होगी? जीते जी ही होगी। शरीर छोड़ने के बाद में तो मिलने वाली नहीं है। जीवत मुगत में जाय विराजे, जीते जी ऐसे मुक्ति में अवस्थित हो जाते हैं। कबीरा खड़ा मांगे सबकी, ना काहू से बेर। जीवत मुगत में जाय विराजे, जीते जी खंड पिंड ब्रह्मांड की शोधना करके केवल पद आनंद पद को जिसने 10वें द्वार को क्रॉस करके प्राप्त कर लिया है, ऐसे आनंद में अवस्थित हो गया है। क्योंकि संसार में सुख के साथ में किसका जोड़ा है? लाभ के साथ में, जन्म के साथ में मरण का। परंतु जिसने ऐसे सबसे उपराम हो गया, सुख और दुख से उपराम हो गया, जन्म मरण से उपराम हो गया, जीते जी मुक्ति में जाकर अवस्थित हो गया। परंतु दूसरों ये बात समझ सकते नहीं है। आसन मेरा रहूं जगत के, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नहीं। जीवत मुगत में जाय विराज, जीते जी मुक्ति मिल गई तो अब किस बात का डर है? सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु लोक में यो दुख भारी, मरता बार न लागे रे।
अब जीते जी अपने को मुक्ति मिल गई, जीते जी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो गई, तो अब किस बात का डर? अब तो निर्भय हो ये विचरे रे, अब तो निर्भय पद की प्राप्ति हो गई, क्योंकि जमराज के सत्राधिकार से सदा के लिए बाहर हो गए। इस आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसे सदा सदा के लिए मुक्ति मिल गए, इसलिए होना था सो हो गया। सूरत शब्द का योग संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं शोक। जो अपना काम था वो पूरा कर लिया, अपन बाहर गए, जयपुर गए किसी काम से, दिन में ही काम निपटा लिया, तो अब कोई डर वाली बात नहीं है। घूमने जाने तो भी जा सकते हैं कि वापस भीलवाड़ा कब चलना है, शाम को चलना है, अब कोई टेंशन वाली बात। जयपुर में घूमेंगे तो आराम से घूमेंगे, वरना वही रहेगा वो काम पेंडिंग, वो काम पेंडिंग, टेंशन दिमाग में रहेगी नहीं रहेगी। अब जो काम हो गया, जिसके लिए आत्मा ने मनुष्य देह धारण किया, जिसके लिए बंद करने में आई, और वो काम उसका पूरा हो गया, तो जब तक आयुष्मान कर्म है तब तक भी आनंद में अवस्थित, और शरीर छोड़ने के बाद में भी पूर्ण परमानंद में लीन। नख चक बीच अखंड धुन लागे, जा दिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंत काल हुए शादी। ये तो गोल्डन पीरियड चालू हो जाता है उस आत्मा का, जिसके ऐसे केवल का ज्ञान जागृत हो जाता है। सगाई और शादी का पीरियड के बीच में कौन सा पीरियड होता है? हमारे भाभी जी को बहुत मजा, आज पहली बार बहुत मजा आया भाई साहब के साथ एक्सपीरियंस बाद में आप शेयर करना, अभी तो सत्संग का टाइम है। वो कौन सा पीरियड होता है? गोल्डन पीरियड। अजमेरा साहब के बहुत मजा आ रहा है, क्या बात, आज से भी एक्सपीरियंस पूछना पड़ेगा। तो इस आत्म सौंदर्य की सगाई पति परमेश्वर के साथ में हो गई, जैसे ही निज नाम के कंठ कवल पर जागृति हुई। फिर पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का जब तक आत्मा छेदन कर रही है निज नाम के साथ साथ में, वो उसका कौन सा पीरियड चल रहा है? गोल्डन पीरियड चल रहा है। वो आनंद उसको अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता जा रहा। नक्षक बीच अखंड धुन लागे, जहां दिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, और अंतकाल हुए शादी। जीवत मुगत में जाए विराजे, निर्भय हो ये विचरे रे, केवल ध्यान धरे रे, कोई जन केवल ध्यान धरे रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवावतारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम 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 राम।